नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज मिश्रा टारगेट स्टेट में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं और उनकी कौन सी विधियां होंगी और कम से कम समय में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में एग्जाम्पल के माध्यम से। आइए देखिए चलते हैं। जैसे आज का हमारा क्वेश्चन है, जैसे 1764 दिया हुआ है, 1764, तो इसका हमें वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट्स वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? वर्गमूल निकालने की विधि है, जैसे 1764 है तो इसमें देखेंगे लास्ट में 4 लिखा हुआ है, 4। अब हम देखेंगे किसके स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है। तो जैसे होता है, इसे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो हम देखेंगे लास्ट में 4 किसके स्क्वायर में दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा 2 के स्क्वायर में 4 दिख रहा है और 64 8 के स्क्वायर में दिख रहा है, 2 और 8 के स्क्वायर में दिख रहा है। तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे, यहाँ हम 8 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम 2 अंक छोड़ देंगे, लास्ट के 2 अंक छोड़ देंगे। अब हमारे 2 अंक जो बचे हुए हैं 17 को हम देखेंगे ये किसके स्क्वायर के नजदीक है। 17, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो 5 का स्क्वायर 25 करेंगे तो वो 17 से ज्यादा हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, तो हम 4 लिख लेंगे, 4। अब हम क्या करेंगे, 4 को अगली संख्या से गुणा करेंगे, 4 गुणे 5 20। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन में जो संख्या दी हुई है, जो आगे ये 2 नंबर 17 जो है 20 से छोटा है या बड़ा है। तो हमें पता चलेगा 17 जो है 20 से छोटा है, 20 से छोटा है, ये हटा दीजिए, 17 20 से छोटा है। इधर लिखता हूं मैं 17 लेस देन 20, तो हमारा छोटा वाला आंसर हो जाएगा, ये छोटा वाला। जब बड़ा आता तो बड़ा वाला आंसर हो जाता। तो अब दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए 40 96 है, तो हम देखेंगे लास्ट में क्या है, 6 लिखा हुआ है, 6। अब 6 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, हम देखेंगे इधर 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6 है और 6 के स्क्वायर में 6 है। तो हम क्या लिखेंगे, 4 लिख लेंगे और 6 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक छोड़ देंगे, क्या बचा, 40 बचा। अब 40 देखेंगे किसके स्क्वायर के निकटतम में आएगा, किसके स्क्वायर के पास में आएगा, 40। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49, तो 6 के स्क्वायर के नजदीक आएगा। तो हम 6 लिख लेंगे, 6 नीचे। अब 6 को हम अगली संख्या से गुणा कर लेंगे, 6 गुणे 7 42। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन में जो संख्या दी हुई है 40, ये इस संख्या से छोटी है कि बड़ी है, तो 40 42 से छोटा है, तो हमारा छोटा वाला आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं किसी संख्या का स्क्वायर रूट। अब मान लीजिए हमारा है 15625, क्वेश्चन है 15625, लास्ट अंक देखेंगे 5 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, 5 25 में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम 2 अंक छोड़ देंगे, हमारा बचा 156 किसके स्क्वायर के नजदीक आएगा, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का क्या आ जाएगा, 14 का 196, 14 का ज्यादा आ रहा है, तो यानी कि 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 लिख लेंगे हम, 13। अब वही हमारा आंसर हो जाएगा 135। 135 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 15625 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। मान लीजिए 72 25 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है। तो 5 है लास्ट में, 5 किसके स्क्वायर के लास्ट में होता है, 5 का 25 होता है, तो 5 आ जाएगा, 5 लिख लेंगे। अब 2 संख्याएं छोड़ देंगे, 72 हुआ, 72 किसके स्क्वायर के नजदीक है, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 8 के नजदीक है, तो 8 85 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। और मान लीजिए जैसे है 841 है, 841
इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालेंगे, लास्ट में एक है, एक किसके स्क्वायर में आता है, एक के आता है और 9 के आता है, 9 का स्क्वायर 81, एक आता है लास्ट में यूनिट डिजिट। अब हम दो संख्याएं छोड़ देंगे, अब हमारा 8 बचा, 8 किसके स्क्वायर के नजदीक है, 4 का 16, 3 का 9, 2 का हो जाएगा 2, तो 2 लिख लेंगे। अब हम 2 को अगली संख्या से गुणा कर देंगे, 3 से 6 आ गया। अब हम देखेंगे 6 से ये बड़ा है कि छोटा है, तब 8 6 से बड़ा होगा, तो हमारी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 21 29, तो 29 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम जो भी है स्क्वायर रूट्स बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और मैं बताऊंगा कि अब पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याओं को कैसे पहचानेंगे, बात करते हैं अब अगला। पूर्ण वर्ग संख्याएं, संख्याएं कैसे पहचाने, पूर्ण वर्ग संख्याओं को कैसे पहचानेंगे हम देखते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं होने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्याओं का यूनिट डिजिट किसी भी पूर्ण संख्या का यूनिट अंक, मतलब यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे नहीं हो सकता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो हम देखेंगे इकाई का अंक 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 1 4 9 5 हो गया। तो हमें कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, 2 3 7 8 कहीं दिखा आप लोगों को, 2 3 7 8 नहीं दिख रहा है। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है यूनिट डिजिट यानी कि यूनिट सम। नहीं चल रहा है, मैं बदल दे रहा हूं। पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई सम, यूनिट डिजिट सम यानी कि अंकों का योग, यूनिट डिजिट सम क्या 1 4 9 और 7, 1 4 9 7 होंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे ये देखेंगे 1 हो गया, यूनिट डिजिट 9 हो गया, जैसे 1 को 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट मतलब अंकों का योग जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट सम क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, इसको भी जोड़ेंगे तो मान लीजिए 7 ही आएगा, 6 3 9 हो गया, 9 4 13, 9 4 13 और 13 को जोड़ेंगे 1 3 4 हो गया, 6 4 10, 1 8 9 1। तो हम इस प्रकार देखेंगे कि किसी को पूर्ण वर्ग संख्या
के यूनिट डिजिट सम 1 4 9 7 होंगे। हम देख सकते हैं कि अगर हम यूनिट डिजिट सम करेंगे तो मान लीजिए ये है 9 का स्क्वायर 81 है, तो 8 1 9 ही तो हुआ, 8 का स्क्वायर 64, 6 4 10 10 और 10 और ये 1 और 0 1 जोड़ेंगे, 1 में 0 तो 1 ही 1 हुआ। तो कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी अगर, तो उसके यूनिट डिजिट सम मतलब अंकों का योग 1 4 9 7 होंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या के नेक्स्ट हमारा है पूर्ण वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या हमेशा सम होगी। देखिए 2 0 हमेशा सम आएगा, 2 होगा 4 होगा 6 होगा, और संख्या में शून्यों की संख्या सम होगी, सम संख्या सम होगी। जैसे 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा, सम होगी, सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। नेक्स्ट हमारा है रूल, नेक्स्ट रूल की बात करेंगे। चौथे रूल की, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तब होगी जब उसके लास्ट के 2 डिजिट पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट 2 डिजिट पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होंगे, 1 से 24 तक के वर्गों के अंतिम 2 अंकों के समान होगी। नेक्स्ट हमारा रूल है 5वां, यदि 5 है लास्ट में, कोई संख्या है लास्ट में 5 है तो पूर्ण वर्ग वो होगी जब 25 होगा, लास्ट में 25 होगा तभी पूर्ण वर्ग होगी। यदि कोई संख्या यदि किसी संख्या में लास्ट में, यदि किसी संख्या में लास्ट में 25 है तो ही पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो ही पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए 635 ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन अभी 625 होगा तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 25 होना जरूरी है। जब तक 25 नहीं होगा, पूर्ण वर्ग अगर 5 है कोई सी संख्या के लास्ट में, तो उसका वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग में 25 जरूर आएगा, तो भी पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगी जब लास्ट में 25 होगा। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे, देखेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन है 53595 17956 18225 तो कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। दोस्तों इस संख्या का इसका आंसर हम लोग कैसे देंगे, हम देखेंगे कि अगर कोई संख्या है पूर्ण वर्ग तभी होगी जब लास्ट में 25 होगा,
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 25 नहीं है, यहाँ सिर्फ 5 है, 25 नहीं है। तो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ है 25 नहीं है, केवल 5 है, तो ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 761 और 18 81 225, तीसरा है 42 237, चौथा है 20 164 20 164। तो देखेंगे दोस्तों कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखेंगे 25 है, तो ये जाहिर सी बात है जिस संख्या के लास्ट में 5 होगा उसका ये स्क्वायर है, ये है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या ये लास्ट में, इस संख्या के लास्ट में 7 दिया हुआ है। तो हमने आपको बताया अभी पिछले में कि कैसे जब किसी भी संख्या के अगर इकाई का अंक यूनिट डिजिट 7 है, 2 3 7, 2 होगा या 3 7 8, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इसमें लास्ट में 7 है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं और उनकी कौन सी विधियां हैं और कौन से नियम है, पूर्ण वर्ग संख्या कैसे पहचानेंगे में जो भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप लोगों को मेरा अगर अच्छा लगे ये लेक्चर तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को प्यार दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।